श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनंद धाम जय जय राम जानकी राम सीता मात मनोभिराम जय जय राम जानकी राम रणरंग भीमा साकेत राम जय जय राम जानकी राम आदर्श मूर्ति हे सार्वभौम जय जय राम जानकी राम राजीवलोचन हे मेघश्याम जय जय राम जानकी राम पुराण पुरुष राजललाम जय जय राम जानकी राम अगणित गुणगण सीताभिराम जय जय राम जानकी राम मोहन रूप अनंत नाम जय जय राम जानकी राम कौसल्यतनय कोसल राम जय जय राम जानकी राम कारुण्यमूर्ति कमनीय नाम जय जय राम जानकी राम शेषतल्प सुख निद्रित श्याम जय जय राम जानकी राम अवतार मूर्ति अद्भुत नाम जय जय राम जानकी राम क्षीराब्दिवास अनंत शयन जय जय राम जानकी राम अखिलांड कोटि ब्रह्मांडनाथ जय जय राम जानकी राम अमर वंदित आनंद रूप जय जय राम जानकी राम सुरनर प्रार्थित वैकुंठ जय जय राम जानकी राम अवनीतनय सेवित चरण जय जय राम जानकी राम इनकुल तिलक हे विश्वंभर जय जय राम जानकी राम ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम जय जय राम जानकी राम ब्रह्मांड मूर्ति भुवनैक राम जय जय राम जानकी राम ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामे नाभिहतारनिशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः भो राम मामुद्धरः राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीतारामाभ्याम नमः। जय जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आज इस नवानिक ब्रह्मोत्सव के रात्रि वेला में कोदंड राम स्वामी धनुषधारी भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान इस रात्रि में 8वें दिन की अंतिम रात्रि में अश्ववाहन पर आरूढ़ होकर के शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। हे भक्तजन, हमें यह सब दृश्य का साक्षात दर्शन श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से दिखाया जा रहा है। अतः आप सभी भक्तजनों का इस उत्सव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो प्रभु के इस वैभव रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अनेक रूपों में एक रूप भगवान का है, अनेक लीलाएं इनकी हैं।
जिस लीलाओं में यह जो हम रूप देख रहे हैं, आज देखिए रात्रि वेला में अभी किस प्रकार से अश्ववाहन पे आरूढ़ प्रभु नाना अलंकारों से अलंकृत सुसज्जित होकर के हस्त में लगाम इत्यादि अश्व को काबू करने के लिए के सुसज्जित होकर के भक्तजनों के मध्य अब प्रभु इस अपने परिक्रमा मार्ग में निकलने वाले हैं। दूर दूर से भक्तगण इस विशिष्ट रूप स्वरूप का दर्शन करने हेतु प्रातः काल से ललायित हैं। इस प्रकार से अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर विश्वम्भर भगवान धनुषधारी आज पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे। छत्र चामर अश्व गज इत्यादि से सुशोभित नर नारी गीत वादक सभी से नाना संस्कृतों का संस्कृति यहाँ सम्मेलन होता है। दूर दूर से भक्तगण आकर के अपने भक्ति को नृत्य के द्वारा संगीत के द्वारा संपूर्ण यह जो दिव्य क्षेत्र है वह नाम से गुंजायमान, गोविंद नाम से गुंजायमान, गोविंदा गोविंदा राम राम सीता राम नाम से संपूर्ण यह रामालय का जो दृश्य है, कोदंडराम स्वामी जी का जो यह क्षेत्र है वह सभी गुंजायमान हो रहा है। इस प्रकार से सभी भक्त विशिष्ट रूप से आज यह दर्शन देखने के लिए जानते हैं। प्रभु का जो दशावतार है उन अवतारों में अंतिम जो है वह कलिक अवतार, वामन, कच्छप, वराह, रामावतार इत्यादि जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों में कल की जो अवतार है वह अंतिम अवतार कहा जाता है पुराणों के अनुसार। इस प्रकार से यह जो कल की अवतार है यह नहीं हुआ है, युग के अंत में होते हैं। जो है यह भविष्य का अवतार कहा जाता है। इस अवतार में प्रभु अश्वारूढ़ होकर के हाथ में तलवार लेकर के दुष्ट का संहार करेंगे। इस प्रकार से यही सूचना इस अंतिम वाहन में प्रभु हम भक्तों को प्रदान करते हैं पुराणों के कथनानुसार। अतः हे भक्तगण, हमने इस 9 दिनों में अनेक प्रकारों का वाहन देखा, जिन वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के जगत कल्याण करता भक्त के कल्याण करने हेतु मनोवांछित फल प्रदान करने हेतु नाना वाहनों पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को तापत्रय क्लेश विनाश हटाने हेतु मिटाने हेतु सभी भक्तों को दर्शन। इस प्रकार से मध्य में हैं कि अब यह जो शोभा यात्रा है वह शोभा यात्रा अपने मार्ग में बढ़ चुका है, आगे आगे बढ़ रहे हैं और मध्य में भक्त आरती कर्पूर की थाली लेकर के सभी अपने घर के मुख द्वार पे उपस्थित हैं। जो कब प्रभु का वाहन आएगा और हम उनके धूप दीप तांबुल जो है फल पत्र पुष्प फल जो है सो उनको कब समर्पण कर। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करने हेतु देखिए किस प्रकार से मार्ग में सभी भक्तगण प्रभु के दर्शन करने के लिए ललायित थे। इस प्रकार से यहाँ के अधिकारी गण भी आकर के इस विशेष रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में भक्तगण आकर के इस विशेष रूप का दर्शन करें। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तते हुए इसीलिए कहा जाता है रक्षणाय मम रक्ष राम लक्ष्मण ग्रतः पतिव सदैव गच्छतम सन्नद्धः कपची खड्गी चापमान धरो युवा गच्छन् मनोरथा
रथानश्च राम पातु स लक्ष्मणः। प्रकार से में राम नाम संकीर्तन करते हुए सभी भक्तगण इस विशेष रूप का इस ब्रह्मोत्सव में, नमानिक ब्रह्मोत्सव में यहाँ देख रहे। जो भक्तगण दूर के कारण न आ पाए, कार्य में व्यस्तता के होने के कारण, इसलिए उन्हें भी यह घर बैठे प्रभु के दिव्य रूप स्वरूप का किस प्रकार से दर्शन हो, कल्याण हो, इस प्रकार प्रदाता भगवान जगत कल्याण करता सभी भक्तों को नाना प्रकार के रूप में सुसज्जित होकर के प्रभु का दर्शन देते। न जाने कब किस प्रकार किस रूप में हमें हरि मिल जाए। इस प्रकार से यह जो दिव्य क्षेत्र है, उस दिव्य क्षेत्र में प्रभु का यह जो वाहन है वह धीरे धीरे अब अपने मार्ग में भक्तों के मध्य निकल पड़े हैं। इस प्रकार से यह वरे ही सुशोभित दृश्य है, अचंभित दृश्य है। कई जन्मों के पुण्य प्राप्त करने हमें यह दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करने को प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्तगण, आप इस मार्ग में खड़े सीताराम सीताराम राम राम गोविंदा गोविंदा नाम लेते हुए, जप करते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए। और देखिए किस प्रकार से यहाँ अनेक वेशभूषा बना करके भक्तगण नृत्य संगीत के साथ अपने भक्ति को किस प्रकार से प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूर दूर से आए हुए भक्तगण भी इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। और अश्वारूढ़ पर प्रभु का जो यह स्वरूप हम दर्शन कर रहे हैं, दाहिने बाहु में धनुष, एक में तलवार, दूसरे में लगाम। इस प्रकार से प्रभु का स्वरूप, दिव्य रूप का दर्शन बहुत ही मनमोहक यह दृश्य है। इसीलिए कहा भी जाता है, लोकाभिरापदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। हे राम, भूयो भूयो नमाम्यहम। ऐसे रूप स्वरूप का ऐसा लगता है कि सदा सर्वदा हम अपने नयनों के द्वारा प्रभु का दर्शन करते रहे। देखिए किस प्रकार से यह छत्र चामर इत्यादि रंग बिरंगे से सुसज्जित कलाकारी करके इस मार्ग में किस प्रकार से प्रभु का यहाँ शोभा यात्रा में सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के इस रूप का दर्शन करें। मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु का जो आराधना है, प्रभु का जो प्रहलाद ने जो नव भक्ति कहा है, उन भक्ति के द्वारा हम जानते हैं पाद सेवन, अर्चन इत्यादि जितने भी हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए एक भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिस भक्ति के द्वारा हम ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, प्रभु के चरण को प्राप्त करते हैं। वह मार्ग सिर्फ एक भक्ति मार्ग ही है। राम राम सीताराम सीताराम, ओम नमो वेंकटेशाय। राम राम जानकी जाने राम जानकी जाने कदन निदानम नाहं जाने मोक्ष कवाटम नाहं जाने जानकी जाने राम 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 जानकी जाने राम।
विषादकाले सखा त्वमेव भयान्तकारे प्रभा त्वमेव विषादकाले सखा त्वमेव भयान्तकारे प्रभा त्वमेव भवाब्धिनौका त्वमेव देव भवाब्धिनौका त्वमेव देव भजे भवन्तं रमाभिरामा भजे भवन्तं रमाभिरामा जानकी जाने राम 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 जानकी जाने राम दया समेता सुधा निकेता चिन्मकरंद नथ मुनिवृंद दया समेता सुधा निकेता चिन्मकरंद नथ मुनिवृंद आगम सारा जित संसारा आगम सारा जित संसारा भजे भवन्तं मनोभिरामा भजे भवन्तं मनोभिरामा जानकी जाने राम जानकी जाने कदन निदानं नाहं जाने मोक्ष कवाटं नाहं जाने जानकी जाने राम 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 जानकी जाने राम जानकी जाने। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आनंद नीलय में प्रभु जो इस वाहन पे आरूढ़ हैं, जिनके स्वरूपों का सभी भक्तगण आनंदमय में दर्शन कर रहे हैं। वरे ही कई जन्मों के पुण्य के बाद हमें यह दिव्य रूप स्वरूप दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए यह जो भावी अवतार है कलयुग का, जिसे दर्शन करने हेतु दूर दूर से भक्तगण आए हैं, इसीलिए प्रभु इस 9 दिनों के वाहनों में नाना पे आरूढ़ हुए, आरूढ़ होकर के भक्त दर्शन दिए। कुछ अवतार हो चुके हैं और भावी अवतार को दर्शाने हेतु भी उन्होंने इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं। इस प्रकार से प्रभु के दिव्य रूप स्वरूप का कलयुग में जो भविष्य में जो होने वाला है पुराणों को अनुसार, इसीलिए कहते हैं कलिकलम तुरगारूढ़म। पुराण कहता है कलिकलम तुरगारूढ़म कविकलमसनासनम कल्याणम कलिघ्नम च श्रीरामम भजे निशम। श्रीरामम भजे निशम। कलिकालम तुरगारूढ़, तुरग का अर्थ होता है अश्व। इसीलिए कलयुग में किस पे आरूढ़ होंगे तो तुरगारूढ़म, अर्थात
अश्वारूढ़, अश्व के ऊपर आरूढ़ होंगे और उस पे आरूढ़ होकर के कली कलमस नासनम, अर्थात कलयुग में जो दोष है, भक्तों के ऊपर जो क्लेश है, भक्तों को क्लेश देने वाले, अधर्म को नाश करने हेतु प्रभु कल्याण च, कल्याण प्रदान करने हेतु जो है सो इस अश्वारूढ़ होकर के अवतरित होंगे, अश्व पे आरूढ़ होंगे। इसलिए भावी यह जो है अवतार, उस अवतार को हमें आज दर्शाते हुए दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के प्रभु के इस विशेष रूप का दर्शन करते हैं। हम जानते हैं कि अश्व जो है, अश्व का आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से, प्राचीन काल से ही सवारियों में, रथों में, द्रुतगामी में अश्व का उपयोग होता आया है। अश्व जो है, तुरग जो है, वह शौर्य का भी प्रतीक माना जाता है। पालतू पशु में भी इसे स्थान है। नाना प्रकार के पशुओं में अश्व जो है नाना प्रकार के रंग में, आकृतियों में हमें प्राप्त होता है। तेज धावन दौड़ने में अश्व का प्रथम स्थान, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में भी द्रुतगामी के रूप में अश्व को कहा जाता है। कोई भी उपमा के रूप में कहता है, अश्व की चाल में चलो, अश्व की तरह दौड़ता है यह बच्चा, अश्व की तरह इसका स्वरूप है। अर्थात अश्व जो है पशुओं में सबसे ज्यादा द्रुतगामी के रूप में, शीघ्र गति के रूप में, शीघ्र चलने के लिए, शीघ्र दौड़ने के लिए तेज रफ्तार वाला कहलाता है। राजा महाराजाओं के सवारियों में, मनुष्यों के सवारियों में सदा सर्वदा अनादिकाल से ही अश्व का स्थान जो है वह माना जाता, इसीलिए उसे घुड़सवार कहा जाता है। सेनाओं यायों को इस प्रांत से अन्य प्रांत जाने के लिए, मार्ग जाने के लिए आज इस वैज्ञानिक युग में अनेक के वाहन हो, तथापि अश्व वाहन जो है, अश्वारूढ़ जो है, वह एक अलग ही अश्व का स्थान है। इस प्रकार से इस नवीन युग में नाना प्रकार के वाहन प्राप्त हैं, तथापि अश्व का एक अलग ही महत्व देखा है। अश्व हमें रथ के साथ गाड़ियों में जुता जाता है, सवारी के रूप में सदा सर्वदा मानव के साथ यह सहायक रूप में रहा है। युद्धादि में अश्वदल का महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ना, अश्वारूढ़ अश्वदल जो है वह है। इसीलिए जहां भी आप अश्व को चाहे सवार होकर के अश्व से आप आरूढ़ हो सकते हैं, जा सकते हैं। पहाड़ हो, नदी हो, कंकर हो, कीचड़ हो, जहां भी हो, जंगल एवं पहाड़ों पर भी अश्व का उपयोग मानव अनादिकाल से करता आ रहा है। इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक मानव का अश्व के साथ जो संबंध है वह अभिन्न संबंध है। तेज गति का संबंध होने के कारण वैज्ञानिक युग में भी इसे तेज गति को अश्व गति से मापा जाता है। मीटर जो है उसे अश्व गति के अनुसार माना जाता है। आजकल तो अश्व के कई सारे व्यापार में भी, अश्व व्यापार में भी जो है, धावन के व्यापार में भी अश्व दौड़ इत्यादि जो व्यापार चलता है उसमें कितने प्रकार के, मैंने पहले अश्व भी जो है वह कई प्रकार के, श्वेत अश्व, काला अश्व, इसके बाद भूरा अश्व, इनके वर्ण जो हैं नाना प्रकार के वर्ण हैं। अब वर्णों के अनुसार भी इनके गति जो है वह तेज है। और
नाना देश विदेशों में अश्व की जो जाति है वह विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत ही मेहनतों के द्वारा अश्वों को पाला जाता है पालतू जानवरों में। इसलिए पशुओं में अश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भक्तों। इसलिए अश्व जो है, अश्व की पूजा हम करते हैं। अश्वारूढ़ इसलिए देखिए प्रकार से भक्तगण अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रभु के इस अश्वारूढ़ स्वरूप को दर्शन करने हेतु हाथ में फूल अक्षत माला लिए हुए, पत्र पुष्प फल इत्यादि लिए हुए सभी अवस्थित हैं। जो कब प्रभु का वाहन जो है, यह जो अश्व पे जो आरूढ़ हैं, ये कब हमारे मुख्य द्वार पे आएंगे और हम प्रभु के इस का आरती उतार सके। इस प्रकार से अद्भुत यह रूप देख रहे हैं। इस ब्रह्मा यहाँ इस रूप को देखने के हर देवता भक्तगण सब आकर के 9 दिनों Bye.
प्रभावं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं आजानुबाहु नीलाभकायम् आजानुबाहु नीलाभकायम् राजारिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु राजारिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु राजीवलोचनं रामचन्द्रं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं पङ्कजासन विनुत परमनारायण पङ्कजासन विनुत परमनारायणं शङ्करार्जितजनक आपदळनं शङ्करार्जितजनक चापदळनं लङ्काविश्वासनं लङ्काविश्वासनं लालितविभीषणं लङ्काविश्वासनं लालितविभीषणं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्र दयालु दयालु नान्यं न जाने नैव जाने न जाने। श्री सीताराम। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम का देखिए, मैंने पहले भी कहा किस प्रकार से भक्तगण आरती इत्यादि पत्र पुष्प सभी इस मार्ग में प्रदान करते हुए सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं। भक्तगण इस प्रकार से कि देखिए किस प्रकार से इस मार्ग में सभी भक्तगण अपने इस सभी चीजों को भूल करके, माया से विरक्त होकर के
इस मार्ग में, राममय में यहां सब तल्लीन होकर के आनंद के इस क्षण में सभी एक दूसरे से प्रभु का वर्णन करते हुए, आपस में सभी एक दूसरे को प्रसाद वितरण करते हुए आनंद में इस मार्ग में धीरे धीरे प्रभु के साथ रहे। और यह देखिए किस प्रकार से ये भक्त इस मार्ग में अपने नृत्य की जैसी जो भक्ति है, उस नृत्य को इस मार्ग में किस प्रकार से यह प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से इस रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। सूर्यांश पुरुष हम जानते हैं कि यह सूर्यवंशी रामावतार के रूप में रहते हैं। चंद्रवंशी अवतार और सूर्यवंशी जो है वह रामावतार माना जाता है। इस प्रकार से जब जब राक्षसों का, दैत्यों का, दानवों का, वनवानर इत्यादियों का, दुष्टों का, अधर्मियों का जब अधर्म बढ़ने लगता है, पापियों की पाप जो है जब लगता है, जब यह धरा पाप कर्मों से त्राहि त्राहि करने लगते हैं, जब भक्तों के ऊपर दंड होने लगता है, सताने लगते हैं, तब प्रभु हटाने हेतु, मिटाने हेतु, धर्म स्थापना हेतु इस धरा पे अवतरित होकर के धनुष का धारण करते हैं। इसीलिए धनुष धारण के रूप में जब भी वह धनुष का धारण किए हैं तब रामा रूप में रहते हैं। राक्षसों का विनाश करने हेतु ही रामावतार हुआ था इनका। सूर्यवंश में इनके कुल देवता के रूप में भगवान सूर्यवंशी इन्हें कहा जाता है। इसीलिए रावण जैसा अतिताई जब ऋषियों को, भक्तों को दंड देने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा, भूमि पे भार होने लगा, देवी देव को सभी को कष्ट जब प्रदान करने लगा, तब यह कौशल्या पुत्र दशरथ नंदन के नाम से सूर्यवंशी के रूप में, राम के रूप में अयोध्या नगरी में अवतरित हुए और वहां से अपनी लीलाएं करते हुए 14 वर्ष के वनवास के अवधि में सागर को पार करते हुए रावण के साथ किया। इस प्रकार से युद्ध में भी इन्होंने अपनी मर्यादाओं का त्याग किया। सभी भक्तों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए मर्यादा का जो पाठ है, राजा का जो कर्तव्य है, महाराजा धीराज की जो कर्तव्य है, चक्रवर्ती का जो कर्तव्य है, उन सभी कर्तव्यों को इन्होंने हमें कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से राम राम करते हुए सभी भक्तजन प्रभु का दर्शन कर नमो नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते। नमो नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते।
रघुवर सीतराजीवलोचन भूमिजा रमण त्रिभुवन विजया राम रघुवर सीतराजीवलोचन भूमिजा रमण त्रिभुवन विजया श्याम कोविदरण रंग कोमलांग श्याम कोविदरण रंग भीम विक्रम सत्य बिरुद प्रवीणा भीम विक्रम सत्य बिरुद प्रवीणा नमो नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ति दलित दैतेय कोदंड दीक्षा दक्ष जलजापकुल विभीषण रक्षका दलित दैतेय कोदंड दीक्षा दक्ष जलजापकुल विभीषण रक्षका कलित दशरथतनय कौसल्यानंद कलित दशरथतनय कौसल्यानंद सुलभ वानर मुख्य सुग्रीव वरदा सुलभ वानर मुख्य सुग्रीव अवः पोष्णे दावनाच्छावसुतातिमग्नेः श्रुतं मे मित्रावरुणाः वेमोदश्रोतुं सदाने विश्वतस्य श्रोतो न श्रोतो राडिश्रुश्रोतुः सुक्षेत्रासिन्दोरुद्भिः शेषावां वरुणमित्ररातिर्गवां सदा वृक्षरामेषु वज्रे श्रुतराधे प्रेराधे जदाना सद्यः पृष्टिन्निरुन्दानासो अग्मन् आस्यस्तोषे महेमगस्सदानस्सजासने मनोहरस्तु वीराः जनोरः वज्रेभ्यो वाजने वानश्वावतोऽर्जुनो मह्यं शूरिः जनोजो मित्रावरुणाकविद्रुणपौर्वां शृणोत्यज्ञजाद्रिक् स्वयं स हृदाजेन धत्तापयदे म्होत्राभिर्हृता सव्राधातो नहो चोराः अधग्मन्दानहो जोहवं धुरे श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्राः भोजवो यन्नेमहवस्राध प्रशस्तये एतं शर्धं दामयस्याशूरेरित्यावो छन्दशादयस्य नंशे जुम्नानयेषो वसदादेरारन् विश्वे सन्वन्तु प्रभृते जवाजम् वन्दामहे दशादयस्य धासेद्विर्यत्पञ्चबिभ्रातो यन्तिन्ना किमिष्टा स्वा इष्ठरश्वरेतये एषानादस्तरोझरिञ्जतेन्द्रेण हिरण्यकर्णं मणिग्रेव वर्णस्तन्नो विश्वे देवा हर्यो गिरः सद्य आजग्मुषीरो शास्त्रागन्तो भये तस्मै चत्वारो मामधरुषारस्य विश्वस्त्वयोराग्नायावशदिष्टोः अथो वां मित्रावरुणा दीर्घाब्धा सोमागभस्तशूरो नाद्यम् रथो रथो योज्जैनं देवासो अमृतासो अस्तुः कृष्णाजलस्तादुर्या आविहायाश्चिगच्छन्ते मानोषा यक्षयाय पूर्वा विश्वस्माद्भवानादबोधजयं देवाते उच्चाव्यकद्यपदः पुनर्भो पूर्वहोदौ यदद्य भागं विभजा जनभ्यवशो देवमत्यत्रासो जाते देवो नो अत्र जय सीताराम। प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा
पंडित जी यहाँ वैदिक मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से होते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए देख किस प्रकार से हमें दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से इस गज महाराज को सज्जित किया गया हुआ है, अलंकार किया गया हुआ है। नाना प्रकार के वस्त्रों से मुख इस चाम द्वारा, और महारथ जो हैं इनको भी नूतन वस्त्र के द्वारा सभी हाथ में चामर लिए हुए धीरे धीरे इस शोभा यात्रा में प्रभु के धीरे धीरे लेकर के बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से अश्व गज इत्यादियों के साथ यह छत्र चामर इत्यादि नर नारी वैदिक पंडित इत्यादियों के साथ यह वैष्णव भक्त जो सभी यहाँ के स्थानीय हैं उन सभी के साथ यह शोभा यात्रा अब धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से वरे ही यह देखिए किस प्रकार से अभी हमें दशावतार का स्वरूप जो है इस मार्ग में दिखाया जा रहा है। नाना कलाकार के रूप में वेशभूषाओं से सुसज्जित होकर के प्रभु के अनेक अवतारों का यह भक्तगण हमें इस दर्शन करवा रहे हैं। इस प्रकार से नाना रूप का दर्शन करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए सभी भक्तगण इसलिए कहा गया रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामन नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम, रामस्य दासोस्मि हम सदा सर्वदा। भक्त वत्सल दासों के दास हनुमान ने कहा अहम दासोस्मि हम, श्री रामस्य दासोस्मि हम। इस युग में मैं पहले भी जब इस कथा का कर रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो उसमें भी हमने देखा था कि किस प्रकार से सभी नर नारियों, सभी वानर इत्यादियों, वानर भालू इत्यादियों के साथ प्रभु ने किस प्रकार से युद्ध किया था। सभी जातियों के साथ किस प्रकार से हमें भक्तों का कोई जाति नहीं होता है, भक्तों का कोई धर्म नहीं है, सब एक धर्मी है भक्त के साथ। इसीलिए सबरी का बैर खा के प्रभु ने किस प्रकार से माता सबरी का बैर खाया, झूठन बैर माता सबरी करके इन्होंने किस प्रकार से भक्तों का जो है वह सीमा दिखाया कि जब भक्त, इसीलिए कहा गया कहे अहम भक्त प्राद होस्मि, भक्त के द्वारा भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जब प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा, इसीलिए झबरी का झूठे बेर खा करके प्रभु ने बताया कि भक्त कैसा होता है। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही जो है प्रभु के पाद को हम प्राप्त कर सकते। इस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सभी भक्तगण इस अश्वारूढ़ स्वरूप का विरंग से दूर दूर से देश विदेशों से पुष्प लाकर के नाना रंग, नाना रूप प्रकार का सुगंधित पुष्प लाकर के प्रभु को किस प्रकार से जो है सुसज्जित किया गया है। सर के ऊपर जो मुकुट है कितने सुंदर ढंग से है, नाना रत्नों से इन्हें सुसज्जित किया गया है, नाना आभूषणों को इन्हें आज अलंकारों से, आभरणों से अलंकृत किया गया हुआ है। और दाहिने बाहु में भुज किस प्रकार से धनुषबाण जो है वह शोभित हो रहा है। इस प्रकार से आज का यह स्वरूप जो है वह वरही इस रात्रिवेला में प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से वेंकट रमना इस प्रभु के स्वरूप का सभी दर्शन भक्तगण कहते हैं कर रहे हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम,
श्री राम राम रन करकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हे भगवान प्रभु श्री राम राम भव शरणम भव राम राम, सदा सदा शरणम जो है सो आपका होते रहे, स्मरण आपका होते रहे। इसीलिए कहा गया श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणम प्रपद्ये। सदा सर्वदा श्री रामचंद्र शरणम प्रपद्ये। शरण वही एक लोगों का अंतिम पद होता है। इसलिए मार्ग में प्रभु का देखिए सीताराम के रूप में दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। देखिए सीताराम का झलक जो है वह भी हमें इस उत्सव में, इस मार्ग में झलक प्राप्त हो रहे। इस प्रकार से नाना अवतारों के स्वरूपों का दर्शन करते हुए, नृत्य संगीत को देखते हुए दर्शन। देखिए यह छोटा बाल जो है बालक कार से सर के ऊपर यह भुज रख प्रभु का यहाँ भक्ति पर। इसीलिए यह जो भक्ति स्थान है, यह जो मार्ग है, इसमें बाल वृद्ध युवा तो तरुण सभी है। यहाँ पे अवस्थाओं का कोई मोल नहीं, भी हर एक प्रकार के हर एक अवस्थाओं वाले आकर के प्रभु के इस उत्सव में भाग ग्रहण कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम 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 सीताराम। जय चिन्तिताभीष्टदायका श्रीपतिपुरनायका, जय चिन्तिताभीष्टदायका श्रीपतिपुरनायका, जय चिन्तिताभीष्टदायका साधिताखिलतारका, जानकी प्रियकारका, शिव साधिताखिलतारका, मानुषाहित मारका, मामका घनिवारका, मानुषाहित मारका,
यक इस प्रकार से रघुकुल रीति सदा चली आवे, जान जाए पर वचन न जाए। यह कहावत जो है हम जानते हैं, जो है रघुकुल भूषण इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा जाता है। इस प्रकार से यह जो इन भक्तों को एक बार जो वचन दे देते थे, उस वचन का मर्यादा जो है पालन करते थे। इस प्रकार से इसलिए कहा गया रघुकुल रीति सदा चली आवे, जान जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार से रघुकुल की जो इन्हें रामावतार रघुकुल का अवतार कहा जाता है। इस प्रकार से रघुकुल की जो वाक्य होता था, जो वचन होता था, उस वचन को प्राण चले जाए पर वचन न कभी जाता था। इसलिए प्रभु ने विभीषण को रावण के रहते हुए ही, जब विभीषण को रावण ने ठुकरा दिया, जब अपने पास से लात मार के भगाए, और जब इन्होंने प्रभु का, विभीषण जी ने जब प्रभु का शरण आए, शरण प्राप्त किए, उसी क्षण प्रभु ने उन्हें लंका अधिपति के रूप में कर दिया। इस प्रकार से लंका अधिपति के रूप में उन्होंने कहा आप ही लंका अधिपति हो। और उस वचन को उसी समय प्रभु ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आवे, जान जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार से उन्हें वह रावण वध के बाद इस वचन का पालन कैसे लिए, रघुकुल रीति जो है वह हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने के रूप में सदा सर्वदा स्मरण करवाता है कि हे भक्तगण, सदा सर्वदा हमें सत्यम बोलना चाहिए। इसलिए यतो धर्म ततो जय, जहां पे धर्म है वहीं पे जदा सत्य है, वहीं पे जय है। सत्यम वदा धर्मम चरा। इसलिए सदा सर्वदा प्रभु ने नामावतार में हमें सत्य के लिए धर्म का आचरण करने हेतु अपने संस्कारों में अपने कुल की रक्षा करना, अपने आप को भक्ति मार्ग में संलग्न करता, मानव को मानव की शिक्षा प्रदान कर। इसीलिए प्रभु ने कोदंड राम के रूप में, धनुषधारी के रूप में दैत्यों का विनाश करने हेतु इस धरा पर अवतरित हुए थे। और जब जब प्रभु इस धरा पे अवतरित होते हैं, तब तब उनके साथ लक्ष्मण, माता सीता भी, दास के रूप में हनुमान भी किसी न किसी रूप में भक्ति प्रदान करने हेतु, भक्त में को दर्शन करने हेतु, धर्म स्थान धर्म संस्थापन हेतु इस धरा पे अवतरित होते हैं। इस प्रकार से यही वह रूप है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अश्ववाहन पे आरूढ़ होकर के प्रभु का इस मार्ग में किस प्रकार से भक्तगण दर्शन करते हुए, राम नाम संकीर्तन करते हुए, यह जो क्षेत्र है वह पूरे क्षेत्र को विद्युत के अलंकारों से अलंकृत कर दिया गया हुआ है। रात में चांदनी रात की तरह दिखाई यह दे रहा है। इस प्रकार से संपूर्ण देखिए किस प्रकार से दूर दूर से आए हुए कलाकारगण, भक्तगण किस प्रकार से अपने कलाओं को इस मार्ग में प्रदर्शित कर रहे हैं। जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। दशरथ राम निज सत्य काम, नमो नमो काकुत्स राम। राम दशरथ राम निज सत्य काम, नमो नमो काकुत्स राम। राम दशरथ राम।
करुणानिधि राम कौसल्यानन्दन राम परमपुरुष सीतापति राम करुणानिधि राम कौसल्यानन्दन राम परमपुरुष सीतापति राम शरधि बंधन राम शरधि बंधन राम सवन रक्षक राम गुरुतर रविवंश कोदंड राम शरधि बंधन राम सवन रक्षक राम गुरुतर रविवंश कोदंड राम राम दशरथ राम धनुजहरण राम दशरथ सुत राम विनुतामर स्तोत्र विजय राम धनुजहरण राम दशरथ सुत राम विनुतामर स्तोत्र विजय राम मनुजावतार राम मनुजावतार राम महनीय गुण राम अनिलज प्रिय राम अयोध्य राम मनुजावतार राम महनीय गुण राम अनिलज प्रिय राम अयोध्य राम राम रथ राम सुललित यश राम सुग्रीव वरद राम कलुष रावण भयंकर राम सुललित यश राम सुग्रीव वरद राम कलुष रावण भयंकर राम विलसित रघुराम विलसित रघुराम वेद गोचर राम कलित प्रताप श्री वेंकटगिरि राम विलसित रघुराम वेद गोचर राम कलित प्रताप श्री वेंकटगिरि राम राम दशरथ राम निज सत्य काम नमो नमो काकुत्स राम राम दशरथ राम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु इस वाहन पे आरूढ़ होकर के जो एक हाथ में चाबुक है और दाहिने हाथों से भुजाओं से लगाम को जो है वह खींच रहे हैं। अर्थात यह भक्तों के लिए ज्ञान का जो संदेश है वह हमें प्रदान कर रहे हैं कि यह मन जो है
इसी प्रकार से चंचल मन कृष्ण गीता में कहा गया है। यह मन जो है बहुत ही चंचल है। इस प्रकार से अश्व का जो धावन है वह जिस प्रकार से तेज द्रुतगामी उसे कहा जाता है, तेज धावन करता है, उसी प्रकार से यह जो मैं हमारा मन जो है ना, यह मन जो है उसी प्रकार से अश्व की तरह धावन करता है, तेज गति से धावन करता है। कब कहाँ किसको क्या पद दिखा दे, क्या गिराए, कोई ठिकाना। इस प्रकार से प्रभु इस लगाम के द्वारा इंद्रियों के ऊपर किस प्रकार से हमें अंकुश लगाना है, किस प्रकार से हमें चक्राधार जो स्वरूप है, यह जो इंद्रिय है, इन इंद्रियों को अपने बस में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों बस में न, तब तक मानव ज्ञान बुद्धि विद्या धन इत्यादि किसी को भी प्राप्त न कर सकता है। और यदि कदाचित भाग्यवशात प्राप्त भी कर ले तो उसे संचय नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु शारीरिक जो इंद्रिय है उन इंद्रियों को किस प्रकार से बस में करना है, अर्थात मन को किस प्रकार से इस लगाम के द्वारा किस प्रकार से बस में करना है, उसका ज्ञान प्रदान करने हेतु ही इस भावी अवतार के रूप में अश्वारूढ़ होकर के सभी भक्तों को यह ज्ञान वैराग्य इत्यादियों का ज्ञान हमें जो है वह प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मन जो है वह द्रुतगामी है, वह चंचल है। मन कृष्ण इसलिए कहा जाता है। शरीर के जो इतने भी इंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सभी में सबसे तेज दौड़ने वाला इंद्रिय जो है, सबसे तेज गति वाला इंद्रिय जो है वह मन है। यदि आप अपने मन को अपने बस में कर लिया, अपने इंद्रिय को आप बस में कर लिया, तो फिर आप हर चीजों के ऊपर हर चीजों को प्राप्त। इसीलिए उपनिषद में इंद्रियों को अश्वों के समान प्रस्तावित किया गया है। अश्व पर आरूढ़ भगवान इंद्रियों के नियमन करने के वाले के रूप में भाषित हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण यजुर्वेद ने तो परमात्मा को ही अश्व स्वरूप बताया। इसीलिए समुद्र मंथन के समय उच्च स्रवादि अश्व तो पुराणों में प्रसिद्ध है। इसीलिए उस समुद्र मंथन से हम जानते हैं कि किस प्रकार से उच्च स्रवा जो अश्व है वह उस अश्व उत्पन्न हुए थे और वह प्रभु ने इंद्र को सौंप दिया था। इस प्रकार से अश्वारूढ़ भगवान श्री सीताराम मर्यादा पुरुषोत्तम का जो यह दर्शन है, दर्शन जो है बहुत ही पुण्य फल प्रदायक है, कल्याण कारक होता है। इसी को भक्तगण अपने मन में रखते हुए दूर दूर से आकर के प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर। इसीलिए हे भक्तगण, आज हमें प्रभु ने किस प्रकार से इंद्रिय को हमें वर्ष में करना है उसका ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान जो है सर्वोत्तम माना जाता है। ज्ञान से बड़ा ज्ञान ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा पवित्र धनात् धर्मम तथा विद्या ददाति विनयम विनयाताति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। इसलिए संसार में यदि कोई भी पवित्र चीज है, वस्तु है, तो वह ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा पवित्र धार्मिक कुछ नहीं होता। इसलिए हे भक्तगण, धर्म के द्वारा ज्ञान के द्वारा हमें धर्म की प्राप्ति करना है। ज्ञान के द्वारा ही हमें हर चीजों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञानात् धर्मम तथा सुखम, ज्ञान के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जगदानंदकारक 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 जगदानंदकारक
మగ మగర
नवीन विरजमौलिकृत चरित्र सन्नुत शीत्यागरा जनुत जगदा नन्दकारक पपानि पमनि पममा पमगमरि सरि समग पमनि पमगम पधा सरि समरि सरि धनि पममग पमधनि पमरि सरि पुराण पुरुष निपरात्मजाश्रित पराठेन कर विराधरा विरावणान शर मनोहरा विकृत त्यागराज संहृद नन्दकारक पपनि पपनि पपमपानि पानि पपममा पमानि पमा सनि पम पामगम पामरि सपमरि सनि पमरि सनि पमरि सपम पसनि सप इधरि रामरि सपमरि नि पाप सनि प इधरानि पम अगणित गुण गणक चेल साल विदळ नारुणा समार चरण पार महिमा धुर सुख विज हृदय पुरमुनि गण विहित कर रमण पाप सिंह भर त्याग राजाधिनुत जगदा नन्दकारक जय जानकी प्राण नायक जगतानंद नमे वाला कहते हैं जगतानंद। जगतानंद भगवान इस वाहन पे आरूढ़ होकर के किस प्रकार से मैंने पूर्व में ही कहा, जो भक्तजनों को प्रभु अपने इंद्रियों को किस प्रकार से हमें अपने मन को जो है ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से बस में करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए ज्ञानार्जन इत्यादि इस धरा पे हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि कहा जाता है दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मानव जन्म जो है कई जन्मों के उपरांत नाना योनियों से गुजरने के बाद उत्पन्न होते हुए योजनों 84 लाख लक्ष योजन जब हम पार करते हैं, उसके बाद योनि को जब हम पार करते हैं, उसके बाद हमें यह दुर्लभ जो मानव जन्म है वह हमें प्राप्त होता है। क्योंकि मानव जो है वह प्रभु का इस सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट रचना माना जाता है। क्योंकि पशु पक्षी मानव जर चेतन अस्थावर जंगम जर चेतन इत्यादि हम जानते हैं कि नाना योनि यहाँ पे उत्पन्न है। जिन योनियों में मानव योनि जो है वह ज्ञान योनि कहा जाता है, क्योंकि अन्य योनियों में इतना ज्ञान नहीं होता है। उनके लिए दिन हो रात हो, क्या धर्म है क्या अधर्म, सर्वे पशुभिर समान, क्योंकि उनमें वह ज्ञान नहीं होता। इसलिए मनुष्य का जो जन्म है वह शुद्धाशुद्ध विवेक के लिए किया गया हुआ है, धर्म अधर्म को जानने के लिए किया गया हुआ इत्यादि सभी जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव योनि हमें। देखिए किस प्रकार से शंख चक्र चंदन इत्यादियों का हमें यहाँ रूप दिखाया जा रहा है। ससंग चक्रम सिक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तु शुभम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। प्रकार से जो मैं बता रहा था, यह मानव जन्म जो है वह हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता है। इसके मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही धर्म को स्थापन करने के, धर्म जानने के, धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ज्ञानवान ही केवलम कहा जाता है। ज्ञान ही एक ऐसा इस संसार में वस्तु है
जिसके द्वारा हम हर चीजों को भगवत को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत पाद प्राप्त कर सकते। इसलिए हे भक्तगण, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हमें प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए। श्री कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। इस प्रकार से भगवान नाम कीर्तन करते हुए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रतम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानसी। धरण के साथ भगवान का आज जो यह अश्वारूढ़ का जो दर्शन है, यह कलयुग के पापों का नाशक है और भगवान नाम संकीर्तन जो है वह कली तारक के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कलौ केशव कीर्तनम, भगवान नाम संकीर्तन जो है वही इस युग में हमारा तारक है। इसीलिए सदा सर्वदा भगवान नाम संकीर्तन, राम 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 सीताराम 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 नाम नाम संकीर्तन करते हुए, क्योंकि राम ही सब श्री राममय सब जग जानी कहा जाता है। यह जो संसार है, यह संसार आप विष्णुमय सर्वम कहा जाता है। यह स्वयं यह संसार जो है सो विष्णुमय है। इसलिए सदा सर्वदा प्रभु हरि का नाम स्मरण करते हुए हमें दर्शन करना चाहिए। हरि शब्द का मैंने बार बार कहा, हरि जो है वह हर ले। किसको हर ले? तो हमारे कलुषित जो दुख है, वह तीनों जो ताप आदि देवी भौतिक तापा, यह सब जो है उन सब को मिटाने के लिए ही प्रभु दुख मिटाने, इसीलिए कहा इन सबको बस में काम क्रोध सब यही लोभ इन पापा कहा जाता है। इनके द्वारा काम क्रोध लोभ जो है यह सभी पाप के द्वार हैं, ये सभी पाप के मार्ग हैं। इन चीजों से काम क्रोध लोभ से हट के हमें प्रभु का नाम, क्योंकि धर्म के में यह जो है काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है यह सभी बाधक हैं। इसलिए इन बाधकों को हटा करके हमें प्रभु हरि हमारे दुख को हटाए, जिससे कि हम इनके नाम संकीर्तन में स्मरण में अपना जो यह मन है, अपना जो यह स्वरूप शरीर है, प्रभु के नाम संकीर्तन में हम चारों ओर लगाए रहे, प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहे। यही हमारे जीवन का परम अर्थ है, परम लक्ष्य है, परम ध्येय है, परम स्वरूप। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए गोविंदा 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 राम 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 सीताराम सीताराम करते हुए देखिए भक्तगण इस मार्ग में प्रभु को अपने भक्ति का जो है वह प्रदान करें। इस प्रकार से भक्ति में यह संपूर्ण जो है स्वरूप। श्री रघुरामा जगदाश्रय श्री रघुरामा, जगदाश्रय श्री रघुरामा, जगदाश्रय श्री रघुरामा, जगदोद्धारा सीतारामा, जगदोद्धार सीतारामा, जगदोद्धारा सीतारामा, जगदोद्धार सीतारामा, जगदाश्रय श्री रघुरामा, जगदाश्रय श्री रघुरामा। परम पावना पावन नामा, परम पावन पावन नामा, पावन पावन नामा, परम पावन पावन नामा, परम पावन पावन नामा,
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ